ममता डायन को देख रहे हैं कि जय श्री राम के नाम से ममता डायन भाग रही है। ये पहली घटना है कि भूत जो है हम लोग सामने देख रहे हैं। सफ़ेद साड़ी पहन के जो ममता दीदी आई है तो उसका असली नाम ममता डायन है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में है, ग्राउंड जीरो से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी की कैंट विधानसभा के बंगाली कम्युनिटी के बीच, और ये बंगाली टोला मोहल्ले में हम लोग हैं। और इस मोहल्ले के बारे में हम बता दें कि वाराणसी में बंगाली समाज के लोग शुरू से ही कई सालों से यहाँ पे रहते आए हैं और उनके अंदर भी बनारसियत है, बनारसीपन है। और यहाँ की राजनीति में और यहाँ की पॉलिटिक्स में उनका हमेशा से एक योगदान रहा है। सत्ताएं बदलती रहीं लेकिन बंगाली कम्युनिटी अपनी तरक्की करती रही, शहर की तरक्की के साथ वो अग्रसर रहे। आज हम बातचीत करेंगे इनके क्या मुद्दे हैं। इन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी जहां अपने अपने दावे कर रही है कि हम लगभग चुनाव जीत चुके हैं, उस बीच बंगाली कम्युनिटी की क्या स्थिति है। ममता बनर्जी भी बंगाल से आई इस चुनाव में, उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, तमाम मजबूती से वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं। लेकिन बंगाली कम्युनिटी कहाँ खड़ी आई हम देखते हैं। हमारे साथ चंद्रनाथ मुखर्जी हैं, पार्षद हैं, प्रतिष्ठित पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। ममता बनर्जी बंगाल से आई, बड़ी नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी को हरा चुकी हैं बंगाल में। अब वो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यहाँ से भी बीजेपी को हराएंगे। आप बीजेपी में हैं, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी का बनारस में स्वागत है। वो हमारे कम्युनिटी के मतलब लीडर भी है बंगाल में। लेकिन बंगाल का राजनीति और बनारस का राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो वहाँ का नाम ममता बनर्जी है, लेकिन हम लोग यहाँ उनको ममता बानो के नाम से जानते हैं। वो हमेशा मुस्लिम लोगों का पक्ष लेते हैं, कभी बंगाली लोगों का पक्ष नहीं लेते हैं। बंगाल में जाइए तो बंगाली लोग कैसे जी रहे हैं, किस दबाव में जी रहे हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। खाली नाम है ममता बनर्जी, तो उनका जो सोच है कि खेला होवे, बनारस में जाएंगे, बंगाली लोग उनके साथ है, तो बनारस के बंगाली लोग उनको धिक्कार देते हैं। और हम लोगों ने कल भी सारे बंगाली कम्युनिटी के लोग उनका विरोध किया कि ममता दीदी वापस जाओ, बंगाल की गंदी राजनीति बनारस में आप ना फैलाओ, ना उत्तर प्रदेश में फैलाओ। यहाँ का जो बंगाली लोगों का, हम बंगाली टोला में है, बनारस में 40 से 45 हज़ार बंगाली कैंटोनमेंट क्षेत्र में है। और कैंटोनमेंट में जीत की सबसे बड़ी वो जो लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बंगाली कम्युनिटी। और ये शुरू से बंगाली कम्युनिटी भाजपा के साथ है, न कि दूसरे कोई अदर। चंद्रनाथ जी, हमारा आपसे सवाल है, आप बंगाली कम्युनिटी से आते हैं, प्रतिष्ठित पार्षद हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, महिलाएं खाना नहीं बना पा रही है, 1000 रुपये कौन लेगा, बिजली इतनी महंगी है, महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। और कहते हैं अखिलेश यादव कि ये तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड बीता, अगर मोदी जी नहीं होते तो पूरा भारत के लोग भूखे मर जाते। और उस समय सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये समाजवादी लोग लिए है। जो मोदी जी का फ्री में राशन बटा है और कोई भी चीज़ जो बटा है, सबसे पहले समाजवादी लोग लिए हैं और इसका आनंद लिए हैं। और दूसरी चीज़, लाइट का बिल क्यों नहीं बढ़ेगा। पहले हम लोग बचपन में लाइट देखते थे कि लाइट आ रहा है, 24 घंटा में 2 घंटा लाइट हम लोग को मिलता था। और इन्वर्टर का कारोबार समाजवादी पार्टी में जितने नेता थे उन्हीं लोग के यहाँ जो है ये इन्वर्टर का कारोबार था। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब लाइट जाएगा नहीं तो लाइट का ऑटोमेटिक बात है कि बिल बढ़ेगा। अब हमारे लोग के यहाँ ना किसी के घर में इन्वर्टर है, ना किसी के घर में आप खोज लीजिएगा ना जनरेटर मिलेगा। पहले समय में ये होता रहा कि हम लोग मोमबत्ती लेके पढ़ाई किए थे, उस समय लाइट आता नहीं था, और इस समय लाइट जाता नहीं है। तो जब मोदी जी के यहाँ लाइट नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक बात है कि भाई बिल बढ़ेगा। कैंट विधानसभा में आप जानते होंगे कांग्रेस ने पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र को टिकट दिया है। वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, आप भी बंगाली ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो वो कह रहे हैं कि एंटी इनकमेंसी को आगे कर रहे हैं कि 30 साल से इनके पिताजी भी, माताजी भी, और अब ये एमएलए हैं यहाँ से। लेकिन कैंट विधानसभा की तस्वीर कुछ ज़्यादा नहीं बदली, गलियाँ बदहाल हैं, वैसे की वैसे ही हैं। वो यही कह रहे हैं राजेश मिश्र, और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। देखिए, राजेश मिश्रा हमारे सांसद रह चुके हैं, और राजेश मिश्रा जी के बारे में आप हमारे बंगाली कम्युनिटी नहीं, पूरा बनारस में आश्वासन गुरु के नाम से वो प्रसिद्ध है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, चाहे समाजवादी पार्टी, कहीं राजेश मिश्रा जी का नाम आप पूछेगा तो पहले बोलेगा वो आश्वासन गुरु। तो उन्होंने जब एक पत्थर नहीं रखा ना हमारे बंगाली टोला में, और आज आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ 3 टाइम सफाई हो रहा है।
24 घंटे में आदमी को जो है बिजली पानी के लिए कहीं तरसना पड़ता है। देखिए मूल समस्या जरूर है, सीवर का वो पुराना गली है, आप चले जाइए, इसी के बगल में स्मार्ट सिटी बना है, जाके वहाँ के गलियों का आप देख लीजिए। और राजेश मिश्रा जब यहाँ के सांसद थे, आज का उनका स्तर इतना गिर गया कि वो फिर उसमें आ गए विधानसभा में, इसके बाद राजेश मिश्रा सभासद ही लड़ेंगे। तो इस तरह से स्तर गिरता है। ये डिमोशन प्रमोशन का जो मामला है ये उल्टा होता जा रहा है। प्रियंका गांधी कह रही है ये मंदिर करने से, कॉरिडोर बनाने से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता, उसको उसके लिए रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने नौकरियां बहुत कम दी, लोग बेरोजगार हो गए। भैया मोदी जी जो कॉरिडोर बना है, जो लड़का आवारागिरी करता था वो एक कमंडल लेके आज जो अपना परिवार पाल रहा है, जो यहाँ वो दूसरे सरकार में चेन और स्कैनर थे, वो आज जो है वहाँ पे जो है दिया टीका लेके वो बेच रहे हैं, माला फूल बेच रहे हैं। इसमें बहुत बड़े आबादी जो बेरोजगार का था, सारे लोग अपना परिवार चला रहे कॉरिडोर के वजह से, बात समझ रहे। लेकिन वो समय जो वो था, हम लोग सारे लोग बेरोजगार थे, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा। इस समय नौकरी जरूर है कि क्राइसिस है, लेकिन मोदी जी के आने से यहाँ हम लोग का व्यापार बहुत अच्छा हो गया। और लॉकडाउन है ये तो भाई सारे लोगों के लिए, ये नहीं कि बीजेपी आया तो इसके लिए लॉकडाउन, मतलब ये समस्या आया, कोरोना आया। कोरोना तो एक बहुत बड़ा आपदा भारत के ऊपर था, अगर मोदी जी नहीं होते तो भारत बिखर जाता। चलिए, अब ये थे चंद्रनाथ मुखर्जी, पार्षद, शहर के पार्षद, प्रतिष्ठित पार्षद थे बंगाली टोला एरिया के। यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी से जुड़ी तमाम महिलाएं, ये महिलाएं अभी गई थी टीएस रवि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनकी सभा में होकर ये महिलाएं आ रही हैं, और अर्जुन राम मेघवाल भी थे। हम इनसे बातचीत करेंगे महिलाओं के मुद्दे पे इनका क्या मानना है। मैम, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाएं यूपी में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, उनका चीरहरण हुआ था चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में। क्या आप मानती हैं सुरक्षा 5 साल पहले कितनी थी, अब कितनी है? मैं सर्वानी धारा, बंगाली टोला, वार्ड नंबर 71 से हूँ। और प्रियंका गांधी कहे चाहे सपा के नेता कहे, जो भी कहे, महिलाओं के साथ जहाँ कहीं भी कुछ हुआ है, क्या वहाँ मोदी जी और योगी जी पहुँच के बताया था कि ये करो? और आप ये जानते हैं कि वो कौन है, क्या कर रहा है? और अगर ये किसी इंसान ने किया है ये गलती, तो उसको दोबारा ना हो, इस आधार पे मोदी जी और योगी जी ने जो कानून बनाया है और जो सज़ा दिया है वो वहीं समाप्त हो गया है। उसके बाद उसके बाद से अब तक यहाँ कुछ होता नहीं है, और नारी यहाँ बहुत सुरक्षित है। और हम लोग पहले कि 8 साढ़े 8 बजे तक घर वापस जाना होता था, और आप अभी सारे रात भी आप कहीं काम से जाए, कुछ भी करिए, लेकिन कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। पहले 5 साल पहले शहर में आप लोग निकलती रहे होंगी तो क्या स्थिति थी? सुरक्षा उतनी थी जितनी आज मिलती है? व्यवस्थाएं उतनी थी महिलाओं को लेके? जी नहीं, जब बीजेपी नहीं थे तो हम लोग सारी महिलाएं कहीं भी जाते थे तो कोई जेंट्स साथ में होगा, वो भी 9 बजे 10 बजे के अंदर वापस आना है। अकेले हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते थे, और मैक्सिमम औरतें 10 बजे के बाद बाहर निकलते ही नहीं, चाहे कितने भी ज़रूरी काम आ जाए। और अब ये है कि जो बीजेपी के जो राज आया है, जिसमें मोदी जी योगी जी है, तो अब किसी भी काम से किसी जेंट्स की सहायता के बिना महिलाएं अकेले निकल के अपना काम पूरा करके जितनी भी देर लगे वो घर वापस आती है, और एकदम ससम्मान सुरक्षित सहित आते हैं। बीजेपी को क्यों वोट देती है? बीजेपी में क्या अच्छा है? तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर इतना महंगा, आप भी महिलाएं घर में खाना बनाती होंगी, 1000 रुपये से ज़्यादा का सिलेंडर है, और भी दाम, किराना के सामानों के दाम महंगे हैं, मसलन सरसों का तेल हुआ, तमाम मसालों के दाम। फिर बीजेपी को इतना देने की वो लोग क्या ज़रूरत है आपके हिसाब से, क्यों देती है? उसमें क्या अच्छाई है? नहीं, महंगाई की बात करेंगे तो जो गैस का आप बता रहे हैं उसमें कुछ पैसा वापस खाते में आता भी है हर महीना, और सब्सिडी जिसको कहते हैं। और महंगाई कहेंगे तो जो 3 साल से ये कोरोना चल रहा है, ये सिर्फ भारत में नहीं, कहीं भी जो ये स्थिति चल रहा था पूरे विश्व में, तो व्यापार जो आयात निर्यात जिसको कहेंगे आप, वो एकदम ठप हो गया था। तो जो मंगाया जा रहा है अभी, तो जो इतने दिनों में जो काम मतलब रुका हुआ था, वो अगर पूरा करेंगे सुचारू रूप से, तो थोड़ा तो महंगाई आएगा। फिर कुछ दिन चलते चलते ये फिर नॉर्मली जैसे दाम होता है फिर वैसे ही आ जाएगा। क्या नाम है आपका मैम? बीजेपी को क्यों आप वोट देना चाहते हैं? चंद्रा चटर्जी बोल रहे हैं, बांगली टोला एरिया से। पहले कांग्रेस के टाइम भी तो इसी तरह मांगा था, तब भी 40 रुपये किलो चीनी मिला। तब कोरोना नहीं था, अब तो प्राकृतिक विपर्यय है ये तो इसमें होना ही चाहिए, इसमें तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोग 3 साल से काम नहीं करा ठीक से। ये तो मोदी जोगी ने नहीं किया ना। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ममता बनर्जी भी बोल रही हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये योगी मोदी के राज। हम तो सोच रहे हैं बंगाल का है मैं,
लेकिन बंगाल का होने से भी हम बोल रहे हैं नहीं, ममता के वहाँ बंगाल में कोई वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है, रात को नहीं जा पाते हैं लोग, गुंडागर्दी होता है। तो बंगालियों ने तो जिता दिया बंगाल में दीदी को। तो वो तो गुंडागर्दी करके जिताया है, मजबूरी, बूथ मजबूरी? तो कैप्चर करके उन लोग जिताए हैं, बूथ कैप्चर करके उन लोग मार काट करके। अगर बूथ कैप्चर किया होता तो हारती चुनाव ना, वो जीत जाती ना, तो हार गई नंदीग्राम। एक कोई जीत नहीं है, ममता दीदी का एक कोई जीत नहीं है दांगा करके। और एक बात हम बोलेंगे, जे देखिए भारत का इतना नागरिक यूक्रेन में फंसा हुआ था, एकमात्र मोदी जी है, इसलिए उसको उन सभी लोगों को वापस ले आए। तो ये ममता दीदी को असंभव है, ये मोदी जी है इसीलिए संभव है। अच्छा, और आप लोगों के हिसाब से महिलाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए, कैसी चीजें आप लोग चाहती हैं, फैसिलिटी कैसी चाहती हैं आने वाली नई सरकार से? महिला सुरक्षित है इस समय, यही बहुत बड़ी बात है। पहले महिला लोग इतना सुरक्षित नहीं थे, और महंगाई तो पहले भी जब जो सरकार आए तब भी बढ़ते थे, तब भी बात। अब मोदी सरकार आए तो सब ज़्यादा कर रहे हैं। जब वोट हुआ है, जब जब नेता बदले तब तब महंगाई बढ़े है, ये सब कोई जानता है। क्या इस सरकार में, क्या आपको मैम लगता है क्या अच्छाई है इस सरकार में? 5 साल से सरकार बीतने को जा रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो क्या पहले की सरकार अच्छी थी या ये सरकार? ये सरकार ज़्यादा अच्छी है। क्या अच्छाई है? अच्छा क्या एक हो तो गिनाए, सारी खूबियाँ हैं इनमें, कोई बुराई है ही नहीं, तो हम क्या बताएं, सब अच्छा है। नहीं, अखिलेश यादव तो बुराई बता रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अखिलेश तो वो तो कुछ भी बोलेगा, सत्ता बचाने के लिए सभी कोई बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी आप भी करते हैं, आप भी जान रहे हैं। तो अखिलेश यादव की भयो खुद बीजेपी में आ गई हैं, तो अब वो खुद समझे कि कौन सा सरकार अच्छा है। अगर उनका सरकार अच्छा था तो उनकी भयो खुद ये कह के क्यों चली गई कि यहाँ पर औरतों का जो सम्मान नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है। तो दीदी भी साथ है ना, ममता बनर्जी भी तो साथ है अखिलेश के। तो वो गठबंधन करके दौड़े ना, यहाँ अकेले घोड़ा दौड़ेगा, अकेले जीत के आएगा। हाँ, और साथ में लेके दौड़े, कभी कांग्रेस को, कभी जो है ममता दीदी को, कभी माया दीदी को लेके दौड़ते रहे, और लंगड़े घोड़े हो गए हैं। सपा को अगर 100 सीट मिलता, ममता दीदी के आने से वो 30 सीट में सीमित हो जाएगा। ये मैं अब बंगालियों की तरफ से आपको बता रहा हूँ। ये जो उन लोगों का भूल है, ये लोग का जो मानसिक ये है कि ममता दीदी आने से सपा को और मिलेगा, सपा का नामो निशान मिट जाएगा। अगर सपा अकेले लड़ते तो 100 वोट कम से कम यहाँ मिल जाता, 100, और ममता दीदी के आने से 35 में आ गए। ममता बनर्जी बंगाल से आई, तो क्या आप लोग उनका सम्मान नहीं, उनको वोट नहीं देंगे? वोट मांगने सम्मान हम लोग करेंगे, लेकिन उनको वोट नहीं देंगे। नहीं, कभी था ही नहीं है इस चीज ममता दीदी का, तो हम लोग क्यों देने जाए भाई? हम लोग क्यों देने जाए, आप ही बताइए ना। कोई बातें नहीं था उनका। ममता बनर्जी यहाँ पे आई, कितना असर उनका पड़ेगा बताइए आप लोग? बनारस में कोई नहीं पड़ा है, ना पड़ेगा कभी। बनारस हमेशा बीजेपी का था, रहेगा। कांग्रेस छोड़ के सपा के सपोर्ट में आए हैं। आइए, ममता बनर्जी का कितना असर पड़ेगा? रोड शो किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सपा के ऊपर। मतलब वो अगर नहीं हमको बताने दीजिए, वो आए हैं तो सपा में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उनके आने के पहले सपा में लोग सोच रहे थे कि 100-200 सीट मिल सकता, मतलब 100-200 इलेक्शन में नंबर उनको मिल सकता है वोट, और उनके आने से ये स्थिति हो गया कि बद से बदतर स्थिति उनका हो गया। जो 100 वोट मिलने वाला था वो घट के 30-35 तक आ गया है। उनके आने से स्थिति बिगड़ गई है सपा वालों की। ये नहीं सोचिए कोई कि वो अच्छा हुआ है। हाँ, ये ममता बनर्जी जी आई हैं कोलकाता से, मुख्यमंत्री हैं, बड़ी नेता हैं बंगाली कम्युनिटी की, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी को हराया उन्होंने। वो कह रहे हैं यहाँ पे भी हराएंगे बीजेपी को। वो आई भी थी, तो क्या असर उनका है, रहेगा यहाँ पे? जी, मेरा नाम रीना पात्रो है। वो कल मैं वहीं पे थी, जब वो दीदी आई थी घाट पे, तो मैं सामने थी और असर उन्हीं को दिख गया है। वो आई थी आरती देखने, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो आरती में बैठ नहीं पाई। जब हम लोग नारा लगे श्री राम का, तो वो उठ जय श्री राम का नारा लगाने लगे, उठ के वो चली गई। तो हम लोग पीछे तक जब गए तो वो मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो दौड़ने लगी, वो चल के नहीं दौड़ने लगी। जान रही है कि महिलाएं यहाँ से आई हैं भगाने के लिए, तो हम लोग बस श्री राम के नारे पे ही वो भागने लगी। और हम लोग जब पीछे पीछे गए तो वो जल्दी से अपने गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, ये बताइए रीना जी, आज जैसे उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति है, सब लोग जानते हैं, सच है। यादव को देते हैं, ओम प्रकाश राजभर को राजभर लोग दे रहे हैं,
और भी सब तमाम जातियों को लेकर अपनी अपनी जाति के नेताओं को दे रहे हैं, निषाद को दे रहे हैं। बंगाली कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग करती हैं, बंगाल जो पढ़े लिखों का प्रदेश रहा है, दीदी आई तो आप लोग उनको नहीं अपना नहीं देखेंगे, आप लोग दीदी को नहीं मान रही हैं आप लोग, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है यहाँ पे कि उनका विरोध आप लोग ही नारा लगा रही हैं। जी भैया देखिए, पहली बात तो यहाँ पे हम लोग का जात पात से ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बोले ये गलत बात है। हाँ, यहाँ जात पात नहीं देखता है, सच देखता है और भगवा देखता है और बीजेपी देखता है। और यहाँ सौरभ श्रीवास्तव जी को अभी सब कोई देख रहा है, क्योंकि वो इसके पहले भी काम कर चुके हैं बीजेपी में। और मोदी जी और योगी जी की तो कोई प्रशंसा कितना भी करे कम है। हाँ, और रही बात, लोग भी इसमें आते हैं, मोहम्मदन भी बीजेपी में आ रहे हैं। बात में मुझे बोलना है जी, वो आप जो है कि वो बानो हैं, ये भैया अभी पार्षद हमारे जो बोले, फैक्ट यही है कि वो बानो है, उसको बनर्जी लगा के वो सबके सामने दिखा रही हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। वो हैं तो एक्चुअली मुस्लिम, और मुस्लिम होने के बावजूद जो है कि वो बंगाली कहाँ, बंगाली में तो वो मुस्लिम है, वो तो हिंदू है ही नहीं। उनको इसलिए जय श्री राम का बड़ा बुरा लगता है। जय श्री राम का नारा किसको बुरा लगता है? हिंदू समाज के तो लगता ही नहीं है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग उसका विरोध भी नहीं करते हैं, तो वो क्यों विरोध करती हैं बंगाली होके? गलती तो वो करती हैं, गलती तो हम लोगों की तरफ से नहीं है। हम लोग सुन के आए थे कि भूत जो है राम के नाम से भागते थे, तो अभी हम लोग ममता डायन को देख रहे हैं कि जय श्री राम के नाम से ममता डायन भाग रही है। ये पहली घटना है कि भूत जो है हम लोग सामने देख रहे हैं। सफ़ेद साड़ी पहन के जो ममता दीदी आई है, तो उसका असली नाम ममता डायन है, जो बंगाल में इतना लोग नरसंहार किए हैं, उसके वजह से वो जय श्री राम के नाम से भाग रहे हैं। तो बंगाल के लोगों ने तो उनको मुखर्जी जी जिता दिया ना, आप कह रहे हैं कि बंगाल के लोग वोट नहीं दिया। सुनिए, बंगाली जब हम लोग न्यूज़ में देखते थे तो ये चीज़ देखते थे कि ज़बरदस्ती घुस के मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, दंगाई किया जा रहा था। वहाँ से बंगाल से लोग यहाँ पे आए थे कि ये जो हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग कैसे वहाँ से बच के निकल के चले आए हैं। तो ऐसा अगर ज़बरदस्ती करोगे तो वो तो जीतेंगे ही ना। हमारे बनारस में ये सभ्यता है कि हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते, अपने मन से सब यहाँ वोट देते हैं और अपने मन से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, किसी को बोल के दबाव पे नहीं। और बीजेपी यहाँ कमल का फूल, ये सौरभ भैया तो 1.5 लाख के पार जाएंगे। यहाँ बनारस से तो भगवा आएगी और पूरा 8 वार्ड यहाँ से 8 सीट यहाँ से आएगी। और यहाँ बनारस का ही नहीं, हमको आशा है कि हर एक जिला से, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जाता है, सब अपनी सोच से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज के डेट पे कमल का फूल ही आगे है। आइए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी यहाँ पे आए थे, बंगाल से आई थी, उनका कितना असर रहेगा? आप लोग भी बंगाली कम्युनिटी से हैं, वो दीदी के नाम से जानी जाती हैं भारत की राजनीति में। जी, मैं सोमा भट्टाचार्य। उनका असर यहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं उन पे तो कोई भी असर नहीं होगा उनका, मगर जो सपा वाले लोग हैं उनके ऊपर तो बहुत ही बुरा ही असर हुआ है। जैसे जिस हिसाब से वो कल गई हैं, मतलब 2 दिन के लिए वो आई थी, मगर वो 1 दिन में ही चली गई। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से महिलाओं के लिए? अभी आप क्या देखती हैं, 5 साल की ये सरकार महिलाओं के लिए कैसी रही? महिलाओं के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद बोला जा सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी योजनाएं, कुछ महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं की हैं, और जो राशन फ्री में मिल रहा है, हाँ, वो बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं की गई हैं। और ले दे के जो सुरक्षा के लिए बोला जा रहा है महिलाओं के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ के लिए, क्योंकि बीजेपी जब से है ना, यहाँ पे तो बीजेपी का ही राज है, और पहले से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा, हाँ, सुरक्षा बहुत ज़्यादा हुआ है। ये थी, हाँ, आइए कुछ और महिलाएं हैं, आप बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बात को बोल सकती हैं यहाँ पे। ममता बनर्जी बंगाली कम्युनिटी से हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, 2 बार, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। वो आई थी यहाँ बहुत उत्साह से, और यहाँ पे नारा लगा दिया आप लोगों ने उनके विरोध में, क्यों है? 100 से वो भाग भी गई यहाँ से। क्यों? मतलब सारे लोग अपने अपने कास्ट को देख रहे हैं, तो आप बंगाली, ये तो मैं नया देख रहा हूँ। नहीं है ना, वो तो बंगाली है ही नहीं है वो, तो इसीलिए वो भाग गए, इसीलिए एक ही नारा से वो लोग भाग गए। वो ममता बनर्जी क्यों नहीं पसंद है? वो पसंद नहीं है, वो मुस्लिम इसलिए पसंद नहीं है। बोलती है मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। ब्राह्मण, हम भी लोग बोले ब्राह्मण है, आपके जानते हैं हम ब्राह्मण है क्या है? नहीं जानते आप, तो बोलने से कुछ नहीं होता है। वो भाग गए, ऐसे भगा दिया हम लोग, बस इतना ही है।
तो इस बार अखिलेश यादव और तमाम भी प्रियंका गांधी कह रही है महिलाओं को बहुत महंगाई झेलनी पड़ रही है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई है, सामान भी। तो आप लोगों को महंगाई का लोड नहीं पड़ता है? नहीं, लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे भी बढ़ा है, अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन सुरक्षित चाहिए। जैसे हम लोग पहले निकलते थे तो तब लाइट गुल हो जाता था, अभी लाइट सब हर समय रहता है, हर समय 5 मिनट के लिए भी नहीं जाते हैं। मोदी जी क्या कुछ नहीं किया है, मोदी जी सब कुछ किया है, हाँ बहुत कुछ किया है। और बस हम लोग तो यही नेता चाहिए। लॉकडाउन के समय भैया मोदी जी ने पूरा राशन भिजवाया था, सबको राशन मिला है, सबसे बड़ी बात है। 2 बार करके राशन मिल रहा है, 2 बार करके राशन मिल रहा है, जिसमें चना, रिफाइन, नमक, गेहूं और चावल। मेन चीज़ है घर का, पहले गरीबों का पेट चलना, वो चल रहा है, सबसे बड़ी बात है। सेकंड बात पे लाइट कभी नहीं कट रहा है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे पानी की कोई समस्या नहीं है। चौथे नंबर पे नारी सम्मान हो रहा है। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। दोनों चीज़ें आप क्या मानती हैं, है ऐसा? नहीं, ये गलत बात है। नौकरी मिल जाता था, ऐसा तो नहीं है, बल्कि अभी नौकरी मिल रहा है, इतना वैकेंसी बंगाल में क्या हाल है, सबको नौकरी मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहते हैं बंगाल में, पूछिए सबसे। कांग्रेस के राज में सारे लोगों को बाप दादा IAS PCS थे, अब मोदी जी के राज में सब ठेला लगा रहे हैं। ये लोग बताते जो रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार में आप देख लीजिए, बनास से सबसे पुराना कांग्रेस का वो है, उनके घर के लड़के को देख लीजिए, आज आप मतलब बेरोजगार होकर खुद घूम रहे हैं। अब मोदी जी का देन है कि अभी कम से कम कुछ डॉक्टरी रिप्रेजेंटेटिव बन के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बाप दादा IAS PCS थे, मोदी जी के आने से वो गिर गए। हाँ, महंगाई बढ़ा है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन देश में हमारा सम्मान भी तो सबसे बड़ा है। आज यूक्रेन में देखिए, खाली मोदी जी का भारत का झंडा से वापस आ रहा है, कोई पासपोर्ट और कोई वीज़ा नहीं। इससे बड़ा हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को मंजूर है। अब कांग्रेस के और सपा के सरकार में 200 रुपया 300 रुपये दारू का बोतल सब पी के पड़े रहते थे। अब हमारा मर्जी, हम गाड़ी खरीद रहे, तेल हम भरा रहे, उसके बाप का क्या? जो भी खर्चा हो रहा है हम अपने जेब से कर रहे हैं, हम लोग लूट के नहीं कर रहे। और ये नहीं कि भाजपा के लोगों के पास गाड़ी नहीं है, सब घर में 4-4 गाड़ी है, सब अपने मर्जी से हुआ। मोदी जी के लिए ये महंगाई हम लोगों को मंजूर है, और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, और बनास के हमारे जो लोकप्रिय सांसद भी है, हमें गर्व होना चाहिए। हम 1000 रुपये लीटर का भी पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद का क्या? आप लोगों को मोदी जी के लिए महंगाई मंजूर है? महंगाई एक मंजूर है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हम भी बोलेंगे, बात यहाँ पर यह है कि हम किसी पार्टी से नहीं है। हमारा नाम विजय प्रजापति है। अभी हमारे मामा का ऑपरेशन कराना था, हार्ट का दोनों बल्ब खराब हो गया था। हमने आयुष्मान कार्ड से एक बार में गया, हमारे मामा का 5 लाख रुपए का सुविधा मिला बेशु से। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे, हम इस समय मौजूद हैं बंगाली टोला में, और यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे तमाम लोग जिन्होंने अपनी बताया कि मौजूदा सरकार उनके लिए मुफीद है, तमाम सुविधाएं उनको मिल रही है। यहाँ तक भी बोला कि अगर ममता बनर्जी आई तो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, और हम लोगों ने विरोध में उनके नारे भी लगाए, और कहा कि महंगाई है तो क्या हुआ, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, थोड़ी महंगाई अगर सहनी पड़े तो हम लोग मोदी जी के लिए महंगाई सहेंगे। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।